हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हम काम करेंगे कि अगर किसी दिन डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि जो हमारा मेथड है उसमें आपने देखा होगा कि हम पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। कोई फंक्शन आपको दिया होगा, हमारा जो वर्किंग रूल है उस पर फोकस करना। अगर आपका fx आपको दिया हुआ है तो आपने सिंगल डिफरेंशिएशन किया, इसको जीरो पुट किया, यहाँ से सीपीज निकाल लिए, करेक्ट, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। यहाँ तक का ठीक था। फिर हम करते हैं डबल डिफरेंशिएशन, और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जैसे सपोज करो सीपीज आ गए x इक्वल टू a1 a2 आ गए, या इससे भी अधिक आ गए, ठीक। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करने के बाद इन सीपीज को उसमें पुट करते हैं, देन आप डिसाइड करते हैं ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव कि ये मैक्सिमम है देगा वैल्यू या मिनिमम देगा। जैसे पॉजिटिव है तो ये मिनिमम की तरफ इशारा करता है, और नेगेटिव है तो मैक्सिमम की तरफ इशारा करता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया था कि ठीक है, ये चीज आपका क्लियर थी। लेकिन अब अगर किसी दिन ये जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो अब फिर क्या करेंगे, ठीक। तो फिर हम जाते हैं इसके तीसरे डेरिवेटिव के पास, यानी इसका थर्ड डेरिवेटिव हम निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि आपका इसके बाद कहानी क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करने वाले हैं, क्लियर। चलो, तो अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन जीरो हुआ तो अब आप क्या करने वाले हैं, देखो अब आप करेंगे थर्ड डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला आपने, एफ ट्रिपल डैश निकाला, और इस एफ ट्रिपल डैश में उस क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रख दो। जैसे आपने रखा एफ ट्रिपल डैश ए1 रख दिया, मान लो क्रिटिकल पॉइंट, और इसकी जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू अगर जीरो आ गई, अगर मान लो आपने एफ ट्रिपल डैश निकाला और उसमें आपने क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट की और ये जीरो नहीं आ रहा है, तो अगर ये जीरो नहीं आ रहा है तो कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। हम कह देंगे कि देयर इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू a1। तो ये लाइन हो जाएगी उस टाइम पे, है ना, कि x इक्वल टू a1 पर ना ही मैक्सिमम मिल रहा है हमें और ना ही मिनिमम मिल रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला काम तो वही है, ट्रेडिशनल वे है कि आपका fx दिया होगा, f डैश x निकालेंगे, उसकी मदद से आप क्रिटिकल पॉइंट्स जोड़ेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें वैल्यू पुट करनी है क्रिटिकल पॉइंट्स की, और पता करना कि ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है तो तब तो ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ के डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू वहां पे जीरो आ जाती, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, ट्रिपल डेरिवेटिव ढूंढना है, और ट्रिपल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करनी है क्रिटिकल पॉइंट्स की। और ट्रिपल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद आपने बस ये देखना है कि इज ट्रिपल डेरिवेटिव इज नॉन जीरो और जीरो। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव जो है वो जीरो आता है तो आपने ध्यान दे, सॉरी नॉन जीरो आता है तो आपने कह देना है यहीं पे, ये जो प्रोसेस है यहीं पे खत्म हो जाएगा, और आपने कह देना है कि इसके पास ना ही मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक। लेकिन अगर किसी दिन ये ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो हो गया तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर ये किसी दिन क्या हो गया, एफ ट्रिपल डैश ए1 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, देन आप क्या करेंगे, आप एफ क्वाड्रिपल डैश फाइंड करेंगे, यानी कि चौथा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, सॉरी जीरो नहीं, आप इसका चौथा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और चौथे डेरिवेटिव में a1 की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर अगेन आप चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑड डेरिवेटिव, सेकंड के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आ गया तो आप कहेंगे कि नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, क्लोज हो जाएगा कौन। लेकिन अगर ये थर्ड डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो आता है, ठीक, तो ऐसे में आपने फोर्थ डेरिवेटिव ढूंढना है और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेक करना है। अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम वैल्यू की तरफ इशारा करेगा, और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ इशारा करेगा, जैसे कि सेकंड डेरिवेटिव में करता था, ठीक। क्लियर है इतना। नॉन जीरो आने पर यही क्लोज हो जाएगी कहानी।
जीरो आने पर आप एक डेरिवेटिव आगे बढ़ेंगे, उसमें चेक करेंगे कि साइन पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। अब सपोज करो कि फोर्थ डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, तो अब आप किसके पास जाएंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव। तो फिफ्थ डेरिवेटिव को भी थर्ड डेरिवेटिव की तरह काम करवाएंगे, यानी कि अगर फिफ्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया तो आप कह देंगे नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो आ गया तो आप सिक्स्थ डेरिवेटिव के पास जाके पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे। तो इसी तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, तो बहुत दूर तो नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर जो है थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव तक आ ही जाएगा। क्लियर है? ठीक, चलिए जी। तो एक क्वेश्चन उठाता हूँ, आपको थोड़ा सा चीज समझ आ जाएगी यहाँ पे क्या हो रहा है। अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग हो सकता है, हर किसी पॉइंट के लिए हम थर्ड या फोर्थ डेरिवेटिव हमें जाना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमें एक्स टू दी पावर 5 माइनस 5x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें हमें चेक करना है कि आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब आती है, कब। ठीक, तो कितने इसके क्रिटिकल पॉइंट है, वो सारी चीजें हमें काम करना है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, बताओ। सिंगल डेरिवेटिव करना है। सिंगल डेरिवेटिव करते ही आपका आ जाएगा 5x क्यूब, सॉरी 5x टू दी पावर 4 माइनस 20x टू दी पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा सभी को। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, 5x स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये बच जाएगा। क्लियर है इतना? 5 कॉमन ले लिया आपने, 5 4 से 20 होता है, 5 3 से 15। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आपने सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया। अब सीपी ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है, और सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट करते ही आपका आ जाएगा 5x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो पुट किया आपने। और यहाँ से जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढे, देखो एक तो x इक्वल टू जीरो आ गया डायरेक्ट, और साथ ही साथ इसका जो फैक्टराइजेशन है वो क्या करना है आपने, प्लस करने में 4 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में 3 चाहिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो आई थिंक 1,3 आ जाएगा। यानी कि आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए वो कौन कौन आए, 0,1,3। तो इसे फैक्टराइज करना आपको पहले भी बताया गया है। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ पा रहा है तो वापस से पुरानी वीडियोस को चेक करेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, तो वो देख लेंगे। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगला काम जो है आपका वो क्या है, अब कहानी शुरू करेंगे। एट सॉरी, पहले तो एक काम करो, डबल डिफरेंशिएशन ढूंढो। ठीक, एफ डबल डैश एक्स ढूंढ लिया हमने, एफ डबल डैश एक्स यहां से मिल जाएगा ना, तो ऊपर इसे डेरिवेट किया और तो ये आ गया 5 4 से कितना हो जाएगा 20 एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 60 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 30 एक्स हो जाएगा। बस क्लियर है इतना? ये डबल डिफरेंशिएशन हमारा हो गया है। ठीक, अब आपने क्या करना है, इसमें एट x इक्वल टू जीरो बात करनी है, यानी कि जीरो पर क्या काम होने वाला है। तो f डबल डैश जीरो मैंने पुट किया, तो ये पूरा जीरो आ गया। देखो वही सिचुएशन आ गई जिसकी हमने बात की थी। ठीक है, तो डबल डैश जो है आपका एट x इक्वल टू जीरो कितना दे रहा है, जीरो। तो डबल डैश से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पता नहीं चल पाएगा कि मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है। तो अब जाएंगे हम ट्रिपल डैश के पास। सिर्फ किसके लिए जाना पड़ रहा है, एट x इक्वल टू जीरो के लिए, क्योंकि फिलहाल एट x इक्वल टू जीरो डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो हम गए ट्रिपल डैश के पास, ट्रिपल डिफरेंशिएशन किया, तो इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन करते ही आपको मिलता है 60x स्क्वायर माइनस 120x और प्लस कितना 30। तो अब इसमें हमने जीरो पुट करना है, जीरो पुट करते ही हमें दिखा कि ये कितना आ गया 30 आ गया, और ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो तय हो गया ना। यानी कि इसका जो ट्रिपल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू एट x इक्वल टू जीरो नॉन जीरो आ रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज नीदर मैक्सिमम एंड सॉरी एंड नहीं कहेंगे, यहां पे कहेंगे नॉर मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू जीरो। इसका मतलब समझ आ गया हमें कि x इक्वल टू जीरो पर ना ही मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब है x के लिए तो हमें ना मैक्सिमम मिलने वाला है ना मिनिमम, तो उसको x इक्वल टू जीरो के लिए
तो उसे हम यहीं पे क्लोज करेंगे। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्रिटिकल पॉइंट की। तो एट x इक्वल टू 1 हमने इस डबल डिफरेंशिएशन में रखा तो क्या मिलता है वो देख लो आप। ये मिला हमें 20 माइनस 60 प्लस 30, तो ये मिला -10, और ये -10 मिला तो ये तो कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब नेगेटिव होने का मतलब है कि देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज मैक्सिमा। और ये मैक्सिमा अगर है तो मैक्सिमम वैल्यू भी दे देगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, किसमें, fx में आप वैल्यू पुट कर लेंगे। क्लियर हो गया इतना, ठीक। तो x इक्वल टू 1 मैक्सिमम मिल गया। अब ऐसे ही आप चेक करेंगे एट x इक्वल टू कितना, 3। तो अगर आप एट x इक्वल टू 3 चेक करते हैं तो f डबल डैश 3 की जो वैल्यू है उसको हम देखते हैं कि कितना ये आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आ जाती है कितनी, वैल्यू पुट करेंगे जैसे ही, तो ये फाइनल वैल्यू इसकी सॉल्व होने के बाद ये आता है 90। और ये 90 आएगा तो इसका मतलब ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब हुआ कि फंक्शनल जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 3 वो क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज मिनिमम। क्लियर है, डन। तो ये बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन आपका जहां पे डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा उसके लिए ट्रिपल के पास जाना है, और ट्रिपल में आपने किस तरह से काम करना है वो बता दिया गया है। अगर यहीं पे ट्रिपल डेरिवेटिव भी अगर जीरो आ जाता तो मैं फोर्थ के पास जाता, फोर्थ को देखता पॉजिटिव है या नेगेटिव है एट दैट पॉइंट, ठीक। तो ये प्रोसेस इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस को आपने करना है। क्लियर, चलिए। अगर आपको ये चीजें समझ आई है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।